हेलो गुड इवनिंग। मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव पे आपका स्वागत, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कल आपको जो 12 जुलाई थी अपनी, उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस किया था। ठीक है, आज हम जो अपनी 13 तारीख है उसके जो सुबह के एग्ज़ाम्स हुए थे, तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम्स, ऑल शिफ्ट्स के क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज अब बजे में 8, ठीक है, रात के। तो सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम जिस जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे, उन स्टूडेंट मैंने जब यूट्यूब पर थोड़ा बहुत सर्च किया, कुछ क्वेश्चंस मिले। ठीक है, और जिन बच्चों ने भेजे थे मेरे नंबर पर, ठीक है, तो उन क्या करेंगे, उनको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आपको आसानी हो एग्ज़ाम में करने की। ठीक है, और आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, जिसका आज और कल था। आपका अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। रीजनिंग में मैंने कल भी आपको एनालिसिस किया था, जो हमने पढ़ाया उसी से अंदर से ज़्यादातर पूछे गए हैं, और जो टॉपिक नहीं पढ़ाया उसका मैंने आपको हिंट दिया था, क्या, जो मॉक टेस्ट कराए थे उसमें। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर से ही कुछ क्वेश्चंस आपके बेस पर, मतलब वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आज से हम आपकी जो 13 तारीख है, 13 जुलाई 2021 के ऑल शिफ्ट्स का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फुल डिस्कशन करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे एनालिसिस में। जो हमारे पास रागा है, किसकी थी ये, किसके लिए, हमारे पास वाई ग्रुप के लिए। ठीक है, वाई ग्रुप में जो इंग्लिश होती है, मैथ होती है, जो जीके होती है, और अपनी रीजनिंग होती है। ठीक है, इन एक तो रागा में आते हैं, इंग्लिश अलग से सेपरेट होता है वाई ग्रुप का। ठीक है, तो इसके लिए हम सारों का ही कर देते हैं, जिससे वाई ग्रुप वाले को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, जो जो बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, मैंने बोली थी मैंने कि इंग्लिश का भी भेज देना, और सब्जेक्टों के जो रीजनिंग है वो तो भेजने हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के तो एक दो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन के आसपास ही भेजे थे स्टूडेंट्स ने। जीके के ज़्यादातर भेजे थे, इंग्लिश के भी बहुत ज़्यादा भेजे थे। ठीक है, तो जितने भी मुझे जो क्वेश्चंस आए, मैंने सब के आपको इस पर स्क्रीन पर डिस्कस करा देंगे। ठीक है, बोर्ड पर अब आप सभी का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। जो काम की चीज़ है उसे आप अपनी एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और उसे नोट करते चलिए। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में उसे रिपीट करके जा सके। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला भेजा है आपने स्टूडेंट्स ने कि जेड बराबर क्या है आपके पास, 26 है। एक भेजा किसी बच्चे ने कि जेड बराबर 26, और एक है NET, नेट बराबर है 39। ओके है, तो हमारे पास इसके बारे में क्या करना होगा, इसका मान हमें क्या दिया हुआ है, इससे अब पूछा हुआ है। ठीक है, इतना ही भेजा था, ऑप्शंस की आपको उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में से कराया था मैंने, नंबर्स पर आधारित। ठीक है, 10 से 5 सेकंड से आप इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए कर लिया हो तो आपने, देखिए मार्कर और नहीं चल रहे यार, आज थोड़ा थोड़ा चल रहा है। देखिए कि आप मुझे ये बताइए, जेड कितने पर आता है हमारे पास वर्णमाला में, अल्फाबेटिक में कितने पर आता है जेड आपके पास? इंग्लिश में जेड आता है, जहर खाकर कब मरा था वो, 26 को, यानी 26 पर क्या आ जाता है हमारे पास, जेड आ जाता है। ठीक है, अगर जेड 26 पर आ गया तो ये देखिए, इसका तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है, इसे हम आसानी से लगा सकते हैं कि जेड 26 पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर यही सबों को ऐड करने पर, हर एक का क्रम करने पर अगर हमारे 39 आ जाएँ, तो 39 आ गए तो इसको भी हम उसी कंसेप्ट से सबका ऐड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आसानी से इसका कुछ करना ही नहीं होगा आपको। ओके, अब ये देखिए NET दिख तो रहा होगा, थोड़े से मार्कर्स में सभी में ऐसे हो रहा है जाने क्या आज। तो देखिए एन आता है हमारे पास 14, मोबाइल नंबर उसके जो नंबर्स थे 14 पर थे, खाना उसने 5 पर खाया, और तलाक 20 को हो गया तलाक 20 को। तो आपको एग्ज़ाम का करना है तलाक, तो देखिए इसका क्या करते हैं, काम तमाम आप इसे करने की कोशिश करते हैं। NET कितने आ गए, 25, और 25 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। आप मुझे बताइए 39 के सेम है या नहीं है, ये बताइए जल्दी से, 39 के सेम है या नहीं? 39 की क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, और ये आपके पास 26 है ही। तो अब हमें ये क्या मिल गया, क्लू मिल गया क्या, कि इसको हम सभी को नंबर्स को ऐड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार निकालेंगे, NENUT नट को, एन आता है 14,
यू आता है युवावस्था में 21 72 20 पाके टी। इनको सबको आप करिए, ऐड करिए, इसको सम करिए इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं आप क्या आएगा। ये हो गया हमारे पास 41 और 14 क्या हो जाएंगे 55। तो जो 55 है हमारे पास, ये 55 है। अगर किसी ऑप्शन में आपको मिला होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में किसी एक में 55 होगा आपके पास, ठीक है। 55 जरूर होगा किसी भी ऑप्शन में, ठीक है। तो 55 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस इनको सम करना था। और अगर ये सेम आ जाए सम करने पर तो इसका भी हमने सम कर दिया। तो यही कोडिंग लैंग्वेज थी। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। जो पढ़ाया हुआ है उसी में से आए हैं कोडिंग में। ये टाइप आपको कंप्लीट करा दी थी मैंने, ठीक है। जो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें या कॉपी करें। देखिए अब देखिए इसे कर दिया होता आपने, ठीक है। आपको और भी कोई क्वेश्चन मिले कल के एग्जाम के लिए, आज के एग्जाम के कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। ये नंबर लिखे हुए 9024134104 ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी, और टेलीग्राम चैनल तो हमारा आपको पता ही है, ओके। तो देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आपको दिया था कि जैसे जो आपका हाथ है, ये हाथ आपके पास किससे है, वहाँ से रिलेट करता है। तो आपके पास जो दांत है वो किससे रिलेट करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, जो हाथ है वो वहाँ से और जो दांत है वो किससे आपको रिलेट करेगा, ठीक है। समानुपाती का निशान एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, ओके। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। एक तो था आपके पास चेहरा, एक गर्दन, एक सी हो गया आपके पास मुंह, डी हो गए पैर। देखिए क्या है आपके पास, हाथ वहाँ से रिलेट करता है तो दांत किससे करेगा। आप मुझे बताइए, हाथ होते हैं अपने वहाँ क्या होते हैं, दांत पर होते हैं, ठीक है। इसकी पूछ वहाँ होती है, ये इसी पर तो आपके हाथ अटैच हैं। तो इसी प्रकार जो अपने दांत हैं अंदर मुंह में, तो ये किसके अंदर होते हैं, मुंह के अंदर होते हैं। तो इसीलिए चेहरा तो क्या होता है, सिर्फ आगे आगे का होता है, ठीक है। बाहर से बोलते चेहरा, फेस बाहर से बोलते हैं, अंदर से इसे कुछ मतलब नहीं है चेहरे को। तो इसका चेहरा और ये आपको सेम दिखेंगे, लेकिन आपको बोलते क्या है, आप आसानी बोलते हैं कि आपके मुंह के अंदर के जो दांत हैं वो क्या है, खराब है। तो ये किसके अंदर आ गए, मुंह के अंदर आ गए। जिस प्रकार वहाँ हाथ में होता है, हाथ होता है वहाँ में, उसी प्रकार ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, मुंह के अंदर दांत रिलेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, मुंह, ठीक है। एनालॉजी का बेस क्वेश्चन था, जीके पर आधारित होते हैं इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। कर लिया होता आपने। अब देखिए क्वेश्चन आपके अगले जीके कुछ क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये जी का क्वेश्चन है कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्री वर्तमान में कौन है। इस प्रकार क्वेश्चन आया था, वर्तमान में मानव संसाधन व विकास मंत्री हैं। क्या था क्वेश्चन, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री आपसे पूछे हुए थे। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शंस बच्चों ने भेजे नहीं, लेकिन हमें तो कंफर्म होना चाहिए कि बस मानव विकास मंत्री कौन था, ठीक है। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास मंत्री थे हमारे पास वर्तमान में कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। और ये जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, ये एक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। क्या रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तो क्या रह चुके हैं वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री, वर्तमान में कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पक्का होना चाहिए, किसी भी और शिफ्ट में आ जाए
तो इसे आप गलत ना करना, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि पूर्व में रमेश पोखरियाल सिंह किसके मंत्री थे, तो किसके थे, तो इससे क्या होगा, शिक्षा मंत्री। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। तो देखिए आपको बस यही देना था, ये पूछना नहीं था। अगर ये अगले शिफ्ट में मान लो ऐसे पूछ ले कि पर रमेश पोखरियाल किसके क्या थे, मंत्री थे पूर्व में, ऐसे पूछ रहे शिक्षा मंत्री पूर्व में कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और तो आपको अलग देगा, एक रमेश पोखरियाल भी दे सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, रमेश पोखरियाल ही आपको करना होगा, ठीक है। ये आपने कर लिया कॉपी, ठीक है। जो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे आप नोट करते जाएं, आपको अच्छा लगे वो चीज़। एक देखिए आपको इस प्रकार, देखिए इससे मार्कर हो नहीं हो रही यार आज। एक दिया हुआ है आपको, एंटोनिम दिया हुआ था किसका, एंटोनिम दिया हुआ था क्यूरल का। एक एंटोनिम दिया था क्यूरल, इसका क्या पूछा हुआ था आपको, विलोम शब्द पूछा हुआ था। तो क्यूरल का सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बता दें आप, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो क्यों ना हो, आप तो कमेंट बॉक्स में कर दे, जिससे आपको याद हो जाए कि क्यूरल का हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे जल्दी से बताए क्यूरल को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, निर्दयी, ठीक है। निर्दयी नहीं नहीं, निर्दयी होता है, ठीक है, जो दया नहीं कर सकता। क्यूरल को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो क्या भी दया नहीं करता, सभी पर अब क्या करता है, शोषण करता है। तो इसका क्या पूछा हुआ था, विलोम शब्द पूछा हुआ था। विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा आपके पास, काइंड। आपके इंग्लिश वाले सर ने कभी कराया होगा आपको, ठीक है, बताया होगा कि इसका मतलब होता है निर्दयी, इसका मतलब दयालु, इसका क्या हो जाएगा आपके पास हिंदी, दयालु, ठीक है। याद रखें, आप किसी और शिफ्ट में आप मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस ये वाला, तो आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। एक बार नोट करें आप इसे, इन चीज़ों को तो लिखें आप, इंटोनिम सिनोनिम वगैरह होती हैं, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह इंग्लिश में, ठीक है। जी के कुछ क्वेश्चन से आप इसे जल्दी से नोट करते रहे। मार्कर से दिक्कत कर रहे हैं, कर लिया। देखिए आगे क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए, जिससे आप रिवीजन कर सके अगले एग्जाम, कल के एग्जाम के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या स्मोकिंग इज इंजेरियस चिपक लिया आ गई थी ऐसे अचानक से, इंजेरियस हेल्थ। देखिए क्या था हमारे पास, इसको ऑप्शंस लिख लीजिए आप, फॉर, इन, टू और विद, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। स्मोकिंग इज इंजीरियस गैप हेल्थ, यानी इस गैप में आपको क्या भरना होगा, फॉर, इन, टू, कौन सा प्रपोजिशन, ये किससे होता है, प्रपोजिशन होता है, फिक्स प्रपोजिशन होते हैं, उसमें आप पूछा जाता है। तो ये आप देखिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। आप मुझे ये बताएं, आपने जहाँ पर धूम्रपान के और निषेध के लिखे होते हैं, ठीक है, तो उनको इंग्लिश में आप बोलते हैं धूम्रपान क्या है, आपकी स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है। आपने इसे हिंदी में देखा होगा, और आपने इसे इंग्लिश में भी नीचे ही लिखा होगा कि ये कहावत होती है, कहावत होती है, या आपके लिए निर्देश होता है, क्या, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसमें परफेक्ट आपको क्या लगाना होता है, टू ही लगाना होता है, ठीक है। आपने रोड रोड वगैरह पे देखा होगा, ठीक है, किसी भी जगह जो बड़ी कॉलेज वगैरह वहाँ पे भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो आप धूम्रपान ना करें, और मेरी सलाह है कि आप भी ना करें, ठीक है। आप इनसे बिल्कुल ही दूर रहें, ऐसी चीज़ों से। इससे क्या आपका नुकसान होगा, आपके माता पिता का नुकसान होगा, सब चीज़ को नुकसान होगा, ठीक है। और हमें सबसे ज़्यादा दुख होगा हमारे स्टूडेंट्स ऐसा काम करेंगे तो, ठीक है। तो कर लिया होगा ये, जल्दी से करते हैं फिर। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन था इंग्लिश से ही, इंग्लिश से क्वेश्चन था, द रेन गैप व्हेन
राम केम आउट। ओके, ऑप्शंस थे आपके फर्स्ट नंबर पर क्या था, स्टॉप्स। सेकंड ऑप्शन पर था हैड स्टॉप्ड। थर्ड पर था स्टॉप्स, स्टॉप सॉरी। फोर्थ पर था हमारे पास क्या, ओनली फॉर स्टॉप। ये आपके सामने इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, जो जो इंग्लिश में परफेक्ट हैं वो करे, नहीं है वो भी करने की कोशिश करें, ठीक है। द रेन गैप व्हेन राम केम आउट। ऑप्शन स्टॉप्स, हैड स्टॉप्ड, स्टॉप और स्टॉप, ठीक है। क्या है, किस किसने किया कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मुझे बताइए, जो ये कंजक्शन होता है, ठीक है, अगर हमारे कंजक्शन के इस तरह बाद ही क्या आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो इधर आपके पास आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किसी हेड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। फॉर्म सब एक ही है, स्टॉप, कि जब बारिश रुक चुकी थी, जब वह क्या गया था, राम गया था, ठीक है। जब बारिश रुकी थी, यानी पास्ट का भी पास्ट। आप देखिए, आपके इंग्लिश वाले सर ने क्या कराया होगा, यहाँ पे जैसे पास्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट मान लीजिए आप, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से पहले क्या आ जाएगा, पास्ट। लेकिन जो पास्ट का भी पास्ट होता है उसे क्या बोला जाता है आपके पास, परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्या बोला जाता है इसे, ओके। तो इसे क्या बोला जाता है आपके, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में होती है एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस में आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़े होंगे क्या टेंस में, कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है। तो वैन आ जाता है, इधर क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब बारिश के, इसकी आप हिंदी करके देखें, टूटी फूटी हिंदी तो कर सकते हो आप। जब बारिश, इसको लगा के देखिए, द हैड स्टॉप्ड व्हेन राम केम आउट। जब बारिश रुक चुकी थी, तब राम क्या गया था, घर गया, मतलब कहीं पर भी वो गया था, ठीक है। ऐसे लिखा, कम आउट में चला गया, कम आउट यानी घर चला गया, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। जाना होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है, मैन ऑफ आयरन, यही हिंदी में क्या बोलते हैं, लौह पुरुष, लौह पुरुष। मैन ऑफ आयरन या लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है, मुझे सबसे पहले ये बताएं आप कमेंट बॉक्स में, बताएं क्या है। तो देखिए, आप तो बताएंगे नहीं, क्या हो रहा है यार मार्कर्स में। मैन ऑफ आयरन कौन होंगे आपके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे पूर्व में क्या रखते, जो हमारे सबसे फर्स्ट वाले क्या थे, फर्स्ट वाले थे गृह मंत्री। फर्स्ट गृह मंत्री हमारे सेंटर के कौन थे, होम मिनिस्टर से सबसे पहले कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैन ऑफ आयरन, ठीक है, लौह पुरुष। लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर जल्दी जल्दी करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन सारे 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 एग्जाम में जो कराए हुए हैं आपको, रीजनिंग के आपके सर ने कराए होंगे। एक था आपके पास क्या, आईसीसी, सही लिख लीजिए आप, इसे समझ ना आया आप। आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। आईसीसी क्या होती है, आईसीसी सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट कमीशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, ठीक है, ये होती है इसकी। वर्तमान में क्या होते हैं ये, इसके क्या पूछे हुए हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, हमसे सिर्फ प्रेसिडेंट पूछा हुआ है। इसके प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष है हमारे पास कौन, क्या थे वो, गैग्रे बोलते हैं इसको शुरू में, यार ये दिक्कत करता है, गैग्रे बर्कले। गैग्रे बर्कले क्या होते हैं हमारे पास, आईसीसी के क्या हैं इस टाइम प्रेजेंट में, क्या हैं, प्रेसिडेंट है गैग्रे बर्कले, ओके।
ये आपको ऑप्शन करके आना था, इसमें किसने नहीं किया वो आपको देखना है। देखिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ALU की क्या बतानी है फुल फॉर्म। ऐसे दे दिया था ALU की फुल फॉर्म। ALU की क्या बतानी थी आपको, फुल फॉर्म बतानी, ठीक है। बताए किस किस को याद है, कमेंट बॉक्स में करें आप जल्दी से। बताए कमेंट बॉक्स में ALU की, ठीक है, करके बताया होगा आपने, ठीक है। क्या है ALU की, नहीं करो तो आपने मन में सोच लीजिए आप, ठीक है, मन में सोचिए क्या है। ALU की होती है अर्थमेटिक, ठीक है, ऐसे लिखते हैं यार, लिख तो रखा है मैंने भी इसे, ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या बोला जाता है, ALU को, ठीक है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था एक आपको, ठीक है, कंप्यूटर के भी आपको फुल फॉर्म्स याद करके जाननी है, ठीक है। तो ये के बच्चों ने क्वेश्चन बोला था, सर बोले था कि इस वाला क्वेश्चन आया था, एक ALU से संबंधित पूछा हुआ था आपको। देखिए एक तो इसमें क्या है, पूरा भी पूछ सकता है, ठीक है। एक क्या दे देगा आपको, ALU में L की क्या होगी फॉर्म, ठीक है, L को क्या बोला जाएगा, तो L की आपको पूरा याद नहीं चाहिए कि L क्या बोलता है, लॉजिक, A का पूछ ले अर्थमेटिक, U का बोले यूनिट, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से लाइक करें और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे सभी लाभ उठा सके वीडियो का। कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो बिना किसी एनालिसिस के पेपर देने चल जाए, ठीक है। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप जो भी वंचित हैं किसी भी इसी चीज़ से, तो आप उनको सबको साथ शेयर कर दें इसको, ठीक है। यह आपका दायित्व होता है, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े होकर सारे दिन क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए, इतना तो आपकी बनती है, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी होती है इतनी तो, ठीक है। ये मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है और एक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप को रीजनिंग बाय गौरव यादव, ये सबका यही है, रीजनिंग बाय गौरव यादव, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल है अपना वही क्या है, एक ग्रुप है मेरे पास जो व्हाट्सअप ग्रुप है, इसी नंबर वाला ग्रुप है वो भी, ठीक है। तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, मैं मैसेज कर सकते हैं, सॉरी इस पर तो आप क्या करेंगे, इस पर आप मैसेज नहीं कर सकते, इस पर तो आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो वगैरह मैं डालता हूँ उसकी, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी जल्दी। इसको आप ज्वाइन करें, ओके। तो इस चैनल को आप, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अब देखिए एक क्वेश्चन ये था, अब देखिए अपना आया था एक रीजनिंग से क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से करें। क्या है ये, इससे रिलेटेड है आपको सीरीज से। यहाँ पे दे दिया था 11, 121, 113, यहाँ पे पूछा हुआ था ये, और आगे दे दिया था 10156, सॉरी ये दिया 16, 10, 51, 11, 121, 13, 31, क्वेश्चन मार्क 161, 0, 51, ये पूछा हुआ था, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ था और आपको इसकी स्थान पर बताना है क्या आएगा, जल्दी से करके बताएं। सीरीज से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा और मैंने हिंट भी दी थी क्या किस प्रकार हम करते हैं। सबसे पहले योग करके देख लीजिए, तुरंत किस प्रकार करते हैं वो भी मैंने आपको हिंट करके बताया, इसमें हिंट देकर बताया है। तो किस किस ने किया है देखिए, कराते हैं, टाइम वेस्ट ना कर दें जिससे। देखिए आप मुझे सबसे पहले बताइए, मैंने आपको बोला जब सीरीज टेस्ट आप टॉपिक करें तो उससे पहले आपको क्या होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से 20 तक के तो क्या होने चाहिए हमेशा आपको, 1 से 40, 30 तक के आराम से, ठीक, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स। उसके बाद क्या, जो क्यूब हैं वो होने चाहिए 1 से 20 तक के। ये तो आपको सभी को नॉर्मली याद होने ही चाहिए, ठीक है। इनको तो आप रटो, याद करो, आपको जैसा अच्छा लगे। देखिए कैसे करेंगे हम इसे, देखिए आप मुझे ये बताइए, तो है हमारे पास 11, तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 11 का स्क्वायर कर देते हैं, उसकी पावर 1 लगा देते हैं, तो उसको क्या बोल जाएगा 11, ठीक है।
आप मुझे ये बताएं, अगर हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आता है? 11 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो 121 ऊपर है। अगर आप मुझे ये बताएं 11 का अगर क्यूब कर देते हैं हम तो क्या आ जाता है? 11 का क्यूब होता है 121 को आप 11 से मल्टीप्लाई करके 1331, तो 1331 11 का होता है क्यूब। ठीक है, आपने याद कर रखा होगा। आप मुझे ये बताइए, अगर 11 का यहाँ पर क्यूब आ गया तो अब क्या? 11 का की पावर 4 और इसके बाद आ गया 11 की पावर 5। अगर ये 11 की पावर 5 आपके पास सही है, ये 11 की पावर आपके पास सही है, तो ये जो हमारे पास क्या है, जो हमने ये तरीका लगाया है सक्सेसिव का, ठीक है, तो ये हमारे पास सही होना चाहिए। आप मुझे बताएं 11 की पावर 5 है तो 11 की पावर 5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो 11 को हमने लिख लिया 5 पर। ठीक है, अगर ए की पावर 4 है तो ए की पावर 4 को किस प्रकार? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ओके, ये लिख दिया हमने, लिख दिया ना। अब क्या करेंगे? देखिए, ये तो हो गया 11 की पावर 3, ये हो गया 11 की पावर 2। आप मुझे बताए 11 की पावर 3 का मान पता है आपको, और 11 की पावर 2 का मान पता है। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 16 10 51। तो 16 10 51, अगर ये 11 पर 5 है तो इससे पहले आपके पास आ जाए 11 की पावर 4। ठीक है, ये था आपके पास कंसेप्ट इसमें। तो 11 की पावर चीज़ क्या कर देंगे हम? 4 कर देंगे। तो 11 की पावर 4 करके देखिए, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये हो गई 121 121 121 इंटू 121 करके देखिए क्या आएगा आप पास। करके देखिए 10 सेकेंड्स। 11 121 को 121 से करें, या आप इसे इस प्रकार कर सकते हैं 1331 को 11 से। 11 कम 11 1, 11 33 और 34 3, 11 36 3, 11 और 3 3 14। क्या आ गया आपके पास? इसकी जगह क्या कर देंगे हम? 14614। ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में मिलेगा, आप इसे क्लिक कर दिएंगे होगा। ठीक है, जिसने आपका क्वेश्चन था, एग्जाम था, वो उसने क्लिक कर दिया होगा। आई होप कर लिया होता आपने। ठीक है, चलते हैं हम आगे। कर लीजिए, आपका ऑप्शन है बस 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4 और 5 हो गया था। ठीक है, इसको आप कॉमा लगा लीजिए। इस प्रकार आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, जीके वगैरह के आपको दिए हुए हैं। अब है आपके पास एक क्वेश्चन। अब देखिए, मैथ का क्वेश्चन भेजा था बच्चों ने एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप इसे कुछ सेकंड में करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन था मैथ से, किसी वस्तु को के मूल्य में 10% की वृद्धि व 10% की क्या कर दे? कमी कर दें हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, या ऐसे बोल सकते हैं लाभ होगा या हानि होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी। जस्ट सेकंड्स आप करने की कोशिश करें फटाक से। तो देखिए, कराता हूँ मैं। अगर आपको मैथ वाले सर ने बोला तो होगा, आपको कराया होगा इस प्रकार का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, 10% की कमी हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि व कमी होगी, ये हमें पूछा हुआ है। तो आपको दो दिए हुए परसेंट, एक 10% है और एक 10% है। ठीक है, एक तो आपको तरीका देखो क्या है, आपके सर ने बताया होगा जो a प्लस बी, चाहे एक्स प्लस बोल दीजिए, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। एक ये फॉर्मूला कराया होगा आपको सर ने। ठीक है, ये फॉर्मूला कराया होगा सर ने आपको, और इसमें a और b का मान रख देना है। ठीक है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। a का मान तो क्या रखेंगे? प्लस का 10, क्योंकि वृद्धि हो रही है, और b का मान क्या रखेंगे? माइनस का 10। ठीक है, क्या होगा? a की जगह रख दिया हमने 10, b की जगह माइनस, और अगर हम यहाँ प्लस कर दें 10 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100, ये होगा कैंसिल आउट।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ आ गया आपके पास क्या जीरो, और अगर माइनस प्लस करेंगे तो माइनस, नीचे बच गया कुछ भी नहीं। तो आप मुझे बताइए माइनस कर जाता तब क्या होती थी, हमारे पास कमी होती थी, यानी इसमें क्या हुआ है 1% की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। और कमी हुई है तो यही आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। ऑप्शन को मैं लिख देता हूँ 1% कमी को, इससे लिख दिया था मैंने 1%। चल ही नहीं रहा यार कोई सा भी, इसकी मेहरबानी, कैसे यानी ये चल रहा होगा। मैंने यहाँ लिख दिया था 1% की कमी, ठीक है। एक तो ये तरीका है। एक अगर आप उससे करना चाहो रेशो से, ठीक है, फ्रैक्शन से करना चाहो, सॉरी फ्रैक्शन से किस प्रकार करेंगे उसको और देख लीजिए। यहाँ पर 10 का मुझे ये बताएं, सबसे पहले 10% होता है, उसको क्या बोलते हैं, 1/10 फ्रैक्शन में, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो बचे तो क्या आ गया 1/10। तो 10 आ गया तो वृद्धि करनी है 1/10 की, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, और कमी करनी 10 से क्या हो जाएगा 9, 100, ये हो गया 99। कितनी कमी हुई, एक की, कितने से हुई है 100 से, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से 100, तो 1% क्या हो गई हमारे पास, कमी हो गई, ठीक है। कमी पहले से दिख रही है आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था हमें। इसमें क्या किया था हमने, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, किसी परसेंट भी उसी में हमें 10% की हानि मिली, कमी मिली, तो आपसे पूछा हुआ है कितने प्रतिशत किस में क्या होगा, परसेंट की इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, इस फॉर्मूले को अगर इसमें धर दिया हमने तो क्या आ गया 1% की लॉस, ठीक है, कमी हो गई, ठीक है, डिक्रीज हो गया। और अगर हम फ्रैक्शन से करना चाहें सेकंड फॉर्मूले से, तो 10 का 11 हो गया वृद्धि में, 10 का 9 हो गया माइनस में, तो 100 और 99 मल्टीप्लाई करना होता है आसानी से। जितनी कमी हो रही है उसको लिख दिया, और जिससे कमी हो रही है 100 से कमी हो रही है 100, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं हमेशा। तो 100 से 100 तो कट जाएगा आसानी से, एक बचेगा, और एक से क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। दोनों मिलेंगे, 1% डिक्रीज ही मिलेगा और 1% इंक्रीज ही मिलेगा, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज ना हो, आपको क्या होगा डिक्रीज होगा, 100 से 99 आएंगे वापिस, तो माइनस होगा ना, कमी होगी ना। तो यही इसका आंसर था। जल्दी से आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। तो देखिए कर लिया होता आपने, कर लिया आपने। ये तो मैथ का क्वेश्चन था एक। जितने क्वेश्चन आप मुझे बच्चों ने भेजे हैं मैंने भी कहीं से निकालने हैं आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाएं, कोई से कोई टाइप में, कोई सी भी शिफ्ट में 18 तारीख तक आपसे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज क्या थोड़ी बारिश हुई है, जो तितलियाँ वगैरह आने लग गई, ठीक है, इससे आप दिक्कत हो रही थोड़ी बहुत। लाइट में नाइट को वीडियो बनाई जा रही है। आप मुझे बताएं जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है, आप मुझे बताइए। टिहरी बांध क्या है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा क्या है बांध, हमारे पास क्या है टिहरी बांध। सबसे पहले यही लिखें आप कि सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा बांध है हमारे पास टिहरी बांध, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है कि जो सबसे बड़ा टिहरी बांध है ये किस नदी पर आप मौजूद है, तो इसकी नदी है आपकी भागीरथी। भागीरथी नदी पर क्या है आपका टिहरी बांध है, ठीक है। तो फटाक से इसे नोट करें। अब एक आया था रीजनिंग से, आप क्या क्लासिफिकेशन से आता, रीजनिंग टॉपिक में, रीजनिंग सिलेबस से आपका आया था ये, क्या कहाँ गया देखिए क्या आया था कि आपको सम क्या निकालना था, ऑड आउट करना था, ऑड फाइंड आउट करना था, ठीक है। यानी विषम क्या करना था, आपको पहचानना था, विषम चुनना था। आपको 4 दिए थे, तो बैठ दिया था चमगादड़, एक दिया होता आउल उल्लू, एक दिया हुआ था क्रो, फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास स्पैरो। ये 4 ऑप्शंस थे। आप मुझे बताइए इस क्लासिफिकेशन में किसको वर्गीकृत करेंगे, सबसे अलग कौन सा है इसमें,
वैसे तो देखिए बाज भी, चमगादड़ भी उड़ता ही है, ये भी उड़ता है, काऊ भी उड़ता है, स्पैरो भी उड़ता है। तो इसमें अगर ये नीचे होता, मतलब चलने वाला होता, रेंगने वाला होता, तो इसमें से कोई सा अगर बैट रेंगने वाला होता तो इसे कर सकते थे हम, ठीक है। लेकिन इसमें कोई वर्गत नहीं है, चारों एक जैसे दिए हुए हैं। आप मुझे बताएं किस प्रकार आपने इसको पहचाना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा आंसर होगा, क्या कारण होगा। रीजनिंग का मतलब ये क्या क्या तर्क दिया है आपने इसे। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं करा देता हूँ। तो इसमें आंसर तो क्या होगा, ये बैट होगा, ठीक है। बैट क्यों होगा, क्योंकि ये आपको क्या देता है, ये तो क्या करता है, बच्चे पैदा करता है, ठीक है। जैसे आप इंसान वगैरह जो बच्चे पैदा करते हैं, उसी प्रकार ये क्या करता है, बच्चे पैदा करता है। और जो ये तीनों हैं, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे आपको सांप वगैरह देखे होंगे, आउल, क्रो और स्पैरो हैं, ये तीनों क्या होते हैं, आपके पास अंडे देते हैं, ठीक है, तीनों। लेकिन जो आपके पास ये है, स्तनधारी होता है ये, ठीक है। मैमल्स होते हैं ये बैट, ठीक है, चमगादड़, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। जिस प्रकार इंसान बच्चे पैदा करता है, उसी प्रकार क्या होता है, ये भी बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी करें इसे, आगे क्वेश्चन कराते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद नोट करें आप इसे। देखिए अब रानी रामपोल को बताइए आप। सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इसमें। रानी रामपोल, 2 तो आएंगे नहीं आए, चल 2 लिख देता हूँ। रानी रामपोल किस खेल से संबंधित हैं। ओके, एक आपके पास क्वेश्चन ये है, एक आपके पास नीचे लिख दिया मैंने, क्या, नोबेल पीस प्राइज 2020 ये किसे दिया गया था, ये आपको बताना है। क्या है दोनों क्वेश्चंस। रानी रामपोल किस खेल से संबंधित है, नोबेल पीस प्राइज 2021, जो नोबेल है, जो शांति का जो नोबेल है प्राइज है, वो किसे दिया गया है, 2021 का। बताए 2020 का, 2020 से ये थोड़ी बात है, ये 20 ये दिया गया है हमारे पास किसे, ये देखिए, ये तो किसे दिया गया है, रानी रामपोल को किस खेल से संबंधित है, ये है आपके क्रिकेट से, ये क्रिकेट से नहीं, हॉकी से। महिला क्रिकेट के साथ कप्तान है, ये कभी कन्फर्म नहीं है, मेरी रीजनिंग का है हमारा, तो इससे तो थोड़ा, जिसको आपकी जी की कंप्लीट होगी वो बता सकता है। इतना याद हमें कि जो रानी रामपोल है वो किससे है, आप बस ऑप्शन में क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट फुटबॉल ये दिए हुए थे, तो हॉकी इसकी क्या होगा, राइट आंसर होगी, हॉकी की प्लेयर है ये, ठीक है, हॉकी की। और जो नोबेल पीस है ये दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये है ए, क्या है, रानी रामपोल हॉकी से नोबेल पीस प्राइज 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। कर लिया हो आपने कॉपी, आई होप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपको कर देनी है खोपड़ी में क्षेत्र एग्जाम की, ठीक है। आप मुझे बताएं, ये होता है, आपने किसी को बधाई दी होगी, आपकी अच्छी से अच्छी दोस्त होगी, उसके बर्थडे पर आपने बधाई दी होगी, कौन किस क्या बोला होगा। अगर आप उसकी जॉब लग गई हो, आपके फ्रेंड की जॉब लग गई हो, तो आप उसे क्या बोलते हैं, बधाई हो। तो बधाई हो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बोला जाता है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस बोलते हैं इसे। कांग्रेस का वो आपको बताना है, इसी में यही आपकी सुन ली थी इसने कि इसको क्या बताना, नाउन। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है, उस ऑप्शंस में से एक आपको मिला होगा, इसमें नाउन क्या होगी, इसकी नाउन कि किसी के लास्ट में IN लगा दिया जाए, MENT, तो IN से अगर इसके साथ लगा देते तो कॉन्ग्रेचुलेसन सुना होगा आपने। जब भी फेसबुक पर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेसन भेजते हैं तो ऊपर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। तो वो क्या होती है, आपकी एक नाउन होती है, ठीक है। एस लगा देते प्यूरल, और अगर एस नहीं लगाएंगे तो सिंगुलर, ठीक है। बधाई इसकी नाउन हो जाएगी CONGRATULATION,
TION, ये लास्ट में लग जाती है किसी के तो क्या हो जाता है, ये नाउन हो जाती है। ओके, कर लिया आपने ये? लिख लीजिए आप इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस किस प्रकार लिखते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखने में, ठीक है, तो हिंदी में लिख देते हैं बधाई हो। देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक पूछा हुआ था आपको, ऐसे कुछ बच्चों ने भेजा था कि जो ये है अकम्पनीड, जो ये अकम्पनीड है किस में, या फिलिप्स में दिया हुआ था अकम्प्लीट, और उसके बाद आपको खाली दिया था और 4 ऑप्शन प्रोपोजिशंस दिए हुए थे, ठीक है, प्रोपोजिशंस दिए हुए थे। प्रोपोजिशंस होते हैं तो आप एक जो फिक्स प्रोपोजिशन होता है किसके साथ, जो अकम्प्लीट है इसके साथ एक फिक्स प्रोपोजिशन होता है, उसको आपको लगाना था। उसमें एक ऑप्शन दिया होता है बाय, तो जो बाय है, बाय हमेशा किसके साथ लगता है, सॉरी अकम्प्लीट के साथ हमेशा क्या लगता है, बाय लगता है, ठीक है। अगर बाय नहीं होता और एक नन ऑफ दीज दे देता, नन ऑफ दीज आपको करेक्ट करना आंसर होता है उसका, ठीक है, तो वही आपको क्लिक करना था। लेकिन उसमें बाय दिया होता, बच्चे बोल रहे थे तो ऐसे ही वो लिखा था, बस न्यू कह रहे थे कि बस कंप्लीट आता सर, इतना याद हमें। उसके बाद क्या होता, बाय लगाना था उसमें, ठीक है। जिसका गलत हुआ है वो भी देख ले, सही हुआ है और देख ले, उसे आने वाले एग्जाम्स वालों को भी देखना है। अब देखिए एक था सिनोनिम पूछा हुआ था, सिनोनिम पूछा था बैरेन, BARREN, बैरेन का क्या पूछा था। आप मुझे जल्दी से बताएं कि बैरेन को हिंदी में क्या बोलते हैं। बैरेन को हिंदी में क्या बोला जाता है, बंजर। आपने सुनी है बंजर भूमि, तो उसे ही क्या बोला जाता है, बंजर भूमि को ही क्या बोला जाता है, बैरेन, ठीक है। अगर एंटोनिम पूछा था इसका क्या था, फ्यूटाइल यानी उपजाऊ, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा हुआ है पर्यायवाची, अनप्रोडक्टिव, जिसमें हम कुछ उगा नहीं सकते, ठीक है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं कर सकते, उसमें कुछ उत्पादित नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है बैरेन, ठीक है। तो जल्दी इसका कॉपी करिए। कर लिया? देखिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो ध्वज है की जो लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई है, उसको क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अनुपात आप बताए कमेंट बॉक्स में। और एक बात और सुन लीजिए, एक मैं आपको एक बार यानी किसी एग्ज़ाम देने गया था, इसका नेवी का देने गया था, ठीक है। नेवी के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ गया था, और उसमें मुझे क्या, मैंने इसको नहीं देखा था, ठीक है, कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। लंबाई चौड़ाई पूछी हुई है, चौड़ाई लंबाई पूछी हुई है। मैंने भी आपकी तरह उत्तेजित में क्या कर दिया था, यहीं तक पढ़ा था, ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात बताइए, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई नहीं देखी थी, और ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें, देखो 2:3 और 3:2, ठीक है। मैंने इतना आपको देखा ही नहीं, उसमें आगे अनुपात चौड़ाई पहले है, लंबाई पहले है। तो क्या किया था मैंने भी जल्दीबाजी में आपको यही ऑप्शन कर दिया था, ठीक है। कि मेरे भी इतना याद था कि बस 2-3 है, 3-2 है, इतना याद था, तो मैंने स्टार्टिंग में उत्तेजित में यही याद रह गया था, तो 2 अनुपात। तो आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो यही क्या सीखते हैं गलतियों से, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है, उसका आपको क्या करना है, लास्ट में भी देखना है कि वो लंबाई पहले दिया हुआ है, चौड़ाई पहले दी हुई है, ठीक है। तो लंबाई जो चौड़ाई पहले दी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:2। तो इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई इस प्रकार तो होता है अपना राष्ट्रीय ध्वज, ऊपर तो केसरिया, बीच में वाइट, बीच में चक्कर भी होता है, और नीचे क्या होता है, ग्रीन। तो इसमें जिसकी जो चौड़ाई है वो तो कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, तो इसकी क्या होती है, 3:2। इसका आंसर आप ना लिख लीजिए 3:, ठीक है। तो उत्तेजित ना हो और पूरा क्वेश्चन पढ़ें। देखिए आगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपके रीजनिंग से, क्वेश्चन और भेजा था बच्चों ने कि कौन सा गलत होगा, निम्न श्रृंखला में
गलत पद कौन सा है? गलत पद पूछा हुआ था कौन सा है? ये था आपके पास 1, 9, 25, 50, 81। ये दे दिया हुआ था आपको कि 1, 9, 50, 20, 25 और 50 और 81 ये पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वाले क्वेश्चन को क्या करना था आपको, सबसे पहले आप करने की कोशिश करें इसे। आवाज़ तो क्लियर है ना? देखिए क्या है, करते हैं इसे। आप मुझे बताएं सबसे पहले, एक किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 3, 9 किसका होता है? 3 का। ये किसका होता है? 5 का। ये किसका स्क्वायर होता ही नहीं है, ये होता है 9 का। तो देखिए 50 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये बीच में किसने पटक दिया इसे? ठीक है, ये करंट की तरह से लिया गया ऊपर से। ठीक है, तो इसको क्या किसी जगह क्या करना होगा आपको, इस किसी चीज़ का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर हम देखो 5 के बाद 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है। हम उन तीनों में से किसका स्क्वायर हमें इसमें सही करना होगा। ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, किस प्रकार पहचानेंगे इनके स्क्वायर नहीं होगा? तो इसके स्क्वायर जगह मान लो ये पूछ लिया जाए आपसे कि 50 की जगह क्या आएगा, ये भी तो दे सकता है एग्जामिनर, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैसे भी खोपड़ी की छेद करनी है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करनी है। गर्दा तो उड़ा ही देना है उसका। ठीक है, गर्दा उड़ाएंगे, पूरी चीज़ होगी तभी गर्दा उड़ेगा। देखिए किस प्रकार हम क्या लगाएंगे, देखिए 1, 3, 5। देखिए ओड है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अगर 6 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? सम हो जाता है। ठीक है, सम नहीं करना हमें, इवन नहीं करना। उसके बाद क्या है, अगर 8 कर देते हैं वो भी वो इवन है। इवन तो आप करना ही है, बचा क्या आपके पास? 7। तो इसकी जगह क्या आता? 7 की स्क्वायर की जगह ये आता 49। तो 49 आ जाता, तो ये हमारा पूरी सीरीज़ क्या थी? बिल्कुल सही थी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी जगह अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे और तब दे दे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, आवाज़ अगर तेज़ हो तो बता देना। ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन थे, बस रिवाइज करना था, इसलिए मैं स्पीड में करा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आपको सीरीज के मैंने मॉक टेस्ट में करा रखे हैं आपको। अब देखिए और क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चन और हैं जीके के हैं, 1-2 मैथ के और एक मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए आप। अनुपात से दिया हुआ था आपको क्या? A/B दिया हुआ था आपको 2:3, और उसके बाद B/C दिया हुआ था आपको क्या दिया हुआ था? 4:5, और आपसे फाइंड आउट क्या करना था? C/A। इसकी जगह पूछा हुआ था C/A क्या होगा। तो बताए मुझे क्या होगा। A/B तो 2 है, B/C/4/5 है, तो इसमें C/A का मान क्या होगा? मतलब क्या करना है, शुरू में C का मान निकालना है और B का, दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये पूछा हुआ था, करें एक बार इसे। कर ले हो तो देखिए, वीडियो को लाइक तो करना है आपको। ठीक है, बिना लाइक करने की इसे नहीं देखना। देखिए क्या है, A/B क्या है? 2:3। B/C क्या होता है? 4:5। ठीक है, आपके मैथ वाले सर ने बताया होगा ये कि 2:3 और 4:5 होते हैं। उसको किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं, मुझे बताएं। अगर यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे y, यहाँ पे लिख लीजिए आप, कुछ भी z लिख लीजिए, यहाँ पर a। अगर ये अनुपात दे देता है तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे कर देते हैं, इस तीर को निशान बिल्कुल तिरछा, और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें क्या करना होगा आपको? इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको। सबसे पहले आपको, तो ये किसका अनुपात आ जाएगा? B/C, A/B/C। ओके, आपको यहाँ पर नहीं, अगर बोर्ड पर नहीं दिखता आपको तो ऊपर देख लीजिए इसे। क्या है? A, B और C का अनुपात आ जाएगा 8, 4 × 12,
5 3 5 15, 8 15 8 12 और 15 अनुपात आगे ABC के। ओके दोस्तों, ये थे आपके पास अनुपात। तो आपसे पूछा क्या है, C अनुपात, तो C क्या है 15, A क्या है 8, तो 15:8 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, करें आप इसे नोट करें अच्छे से। मैथ वाला क्वेश्चन है ये, रेशो से पूछा हुआ था आपसे, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं। स्टार्टिंग में यही बताया जाता है मैथ में, जब ये टॉपिक स्टार्ट किया जाता है आपको। देखिए क्या है, ये तो थे क्वेश्चंस। अब कुछ रीजनिंग के और उसके सॉरी जीके के और भेजे हुए थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस हैं, उन्हें और देख लीजिए और आप में क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं इन्हें। मलेरिया की कैपिटल, अरे सॉरी मलेशिया है वो, बच्चों ने मलेरिया लिख के भेज दिया था, मैंने वही लिख लिया था। क्या है मलेशिया की राजधानी पूछी हुई थी। ओके, मलेशिया क्या पूछी हुई थी, राजधानी। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है कि जो हमारी जो राजधानी है, इन सारे राजधानियों को क्या करना है, खोपड़ी में अपनी में सेट करना है। ठीक है, जितनी भी राजधानियाँ हैं, इंपॉर्टेंट जो राजधानियाँ हैं आपकी, किसी भी आप बुक में से पढ़ रहे हो तो उसमें से आप देख लीजिए, आपका यूट्यूब आपके साथ हमेशा साथ है। आप डालिए कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज़, वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेन कंट्रीज़ क्या है, जो इंडिया के आसपास हैं, वो जो बड़े देश हैं उनकी कंट्रीज याद कर लीजिए, उनसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर आप मलेशिया पूछ लिया, कल भी कराया होगा मैंने शायद, अब याद नहीं मेरे पास कौन सा क्वेश्चन कराया था, तो मलेशिया पूछ लिया, कल आपसे पूछ लिया कनाडा की क्या होगी, कब परसों पूछ लिया USA की क्या होगी, कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, तो जो कैपिटल से जो आधारित है बेस ने, वो आपको कंप्लीट करनी है। राजधानी क्या होगी मलेशिया की, कुआलालंपुर। इस प्रकार लिखते, थोड़ी हिंदी भी क्या अपनी, कुआलालंपुर इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, कुआलालंपुर किसकी राजधानी है, मलेशिया की। अगर कर्नाटक पूछे तो उसके होते हैं ओटावा। ठीक है, भारत की तो आपको सभी को याद होगी नई दिल्ली। ओके, पुरानी दिल्ली दे दे तो पुरानी दिल्ली नहीं करनी है आपको। ठीक है, नई दिल्ली ही आंसर करना है, कभी पुरानी के चक्कर में पड़ जाएं, पुरानी तो भूल जानी है आपको। ठीक है, नई वाली है जो आपको नई वाली याद रखनी है, पुरानी वाली ने तो आपसे के साथ कर लिया तो ब्रेकअप कर ही लिया, उसको तो आपको देखना ही नहीं है। अब देखिए क्या है, एक कुछ 2 क्वेश्चन होने दो। थॉमस कप किससे आधारित है, आप मुझे बताए थॉमस कप किस पर आधारित है। एक क्वेश्चन है, खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील पूछी हुई थी। ठीक, खारे पानी की। एक क्वेश्चन था, RBI की स्थापना, तीन क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमें बताना है कि थॉमस कप किससे आधारित है, कौन से खेल पर आधारित है। तीसरा, खारे पानी की झील कौन सी है, RBI की स्थापना। आप मुझे बताइए RBI की स्थापना बताते हैं हम इसमें, लेकिन आप मुझे बताइए RBI का जब स्थापना हुई थी तो उसमें सबसे पहले मुख्यालय किस में था, किस देश में था, सॉरी किस राज्य में था, भारत में। ठीक है, किस राज्य में था, ये आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। हाँ, अब देखिए थॉमस कप होता है, इससे लिख लीजिए आप फुटबॉल, फुटबॉल पर आधारित क्या होता है, थॉमस। आपको इससे क्या सीख मिली, तो जो कप्स होते हैं हमारे पास, उन सबको क्या करना है आपको, एक बार आपको रिवीजन करके जाना है। ओके, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपकी बुक वगैरह में होंगे कहीं पर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, झील। और मुझे ये बताएं, कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है। RBI की क्या है स्थापना, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी शायद, हाँ सही है। 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई थी, RBI की स्थापना। सांबर झील कौन सी है, खारे पानी की झील सांबर झील। थॉमस का फुटबॉल से। आपको 2 क्वेश्चन हमने पूछे हुए हैं, क्या
खजरे पानी की झील चामर झील है, तो ये किस राज्य में पड़ती है? आरबीआई की स्थापना के समय सबसे पहले मुख्यालय कहाँ था और प्रेजेंट में कहाँ है? तो इससे 3 क्वेश्चन बन गए, इससे 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और इससे क्या सीख मिली कि कप्स हमारे सारे याद होने चाहिए, हर खेल का याद होना चाहिए, गेम्स का सारे कप्स। ओके, कर लिया आपने? इसमें आप मुझे बताएं देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित होती है? तो देवधर ट्रॉफी किससे होती है? क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। याद करके जाना आपको, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो देवधर ट्रॉफी है जो 2021 की, शायद वो आपको मैंने पढ़ा था कहीं पर जीके में, शायद जो भारत बी ने जीती थी उसे, ठीक है। इंडिया बी ने जीती है उस देवधर ट्रॉफी को, ये भी क्वेश्चन याद रखें आप। तो इसकी हो गई ये। तो आप मुझे बताइए कहाँ पे मिलेगी आपको? राजस्थान में। और इसकी जो प्रारंभ में थी, स्थापना के समय क्या थी हमारे पास? कलकत्ता। इसका हेड ऑफिस क्या था? कलकत्ता। और प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में मुंबई, आपके सपनों का शहर मुंबई, ठीक है। मुन्ना भाई बोलते थे कि अपने सपनों का शहर क्या है? मुंबई। और स्थापना के समय कलकत्ता, अपने दादा भाई का घर, ठीक है। दादा भाई कहाँ पर रहते हैं? कलकत्ता में, ठीक है। दादा भाई कौन है हमारे? सौरव गांगुली, जो इस टाइम क्या है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, मतलब बेहतरीनों से सभी में आ जाते, बेहतरीन है। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा हट गया, तीनों जल्दी से आप नोट करें, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस थे, और जिसी को भी कोई क्वेश्चंस मिले मैं इसको सही लिख देता हूँ। 9241310224, ठीक है। जल्दी से करें आप इसे। तो देखिए दोस्तों, आपने कर लिए होंगे आज के हमारे क्वेश्चंस। आपको अच्छे से मैंने एनालिसिस करा दिया 13 जुलाई के, ठीक है। 13 जुलाई 2021 के आपको एनालिसिस करा दिए किस प्रकार जो बच्चों ने हमें क्वेश्चन ऑफलाइन होते तो आपको सारे के सारे करा दिए जाते, लेकिन ये क्या था आपका? ऑनलाइन पेपर। ऑनलाइन में आप पर ही बेस है, अगर आप जो क्वेश्चन भेजेंगे हम उन्हीं करा सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने 12 जुलाई का करा दिया, 13 जुलाई का, अब नेक्स्ट आएगा उसका करा दिया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा आपको नेक्स्ट जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, आपके बच्चों के जो बच्चे हुए एग्जाम्स हैं, उनमें आपको क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी, ठीक है। तो और जो आपके जो बच्चे दे चुके हैं आप जो एग्ज़ाम्स, उन्हें आपको आंसर ना भी मिले तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी वीडियो को लाइक करना है। ये ना सोचें कि आप जो टीचर्स होते हैं आपको क्या लगता है बस यहाँ पर आधे घंटे क्या कर दिया, पढ़ा दिया वो चले गए, ठीक है। आप ये नहीं सोचते कि जो आधा घंटा है, इस आधे घंटे के पीछे जो पूरा दिन इसका जो कंटेंट बनाने लगते हैं पूरे, अब इसी के देख लीजिए आप एनालिसिस वाले, तो पूरे दिन से जो जो शिफ्ट आ रही हैं उन शिफ्टों के आपको क्वेश्चन बच्चों को भेजते हैं, फिर उन्हें आप सेट करते हैं हम, फिर उन्हें आपको सामने यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि बस जो टीचर है आपका, कोई भी टीचर लगा लीजिए, मुझे ही छोड़कर लगा लीजिए, चाहे किसी को लगा लीजिए आप, ठीक है। मुझे लगा लीजिए, किसी आपके और टीचर को लगा लीजिए, किसी भी टीचर को देख लीजिए, वो आपको यहाँ पर अगर 1 घंटा पढ़ाता है तो उसको आपको उसके पीछे की जो मेहनत है वो कम से कम 5-7 घंटे की मिलती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो कंटेंट लिखा रहा है वो यहाँ पे जो आप कंटेंट प्रिंट किया हुआ है वो डिजिटल बोर्ड लगा लो, कैसे लगा लो, इस पर मेहनत होती है। डिजिटल बोर्ड पर भी आपको कम उसमें डालने होते हैं, तो उनको बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये ना समझें बस आधे घंटे काम करके वो तो चला गया, हमें छोड़ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। तो जितनी आप मेहनत करते हो उतनी ही हम करते हैं। आप जितना पूरा पढ़ते हो हमें भी उसे बनाने में टाइम लगता ही है, ठीक है। पूरे दिन खाना नहीं खाते, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम आपको ये करा देते हैं, ठीक है। इनको कराना हमारा दायित्व है, इसीलिए आपका भी ये दायित्व बनता है कि वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, ठीक है। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को भी सभी को क्या करना है? शेयर करना है, जिससे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक आपको क्या है वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। ये किसका जिम्मेदारी है? ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको ये करना होगा, सभी को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें आप इसे भेज सकते हैं, ओके। वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है। बिना लाइक किए वीडियो देखनी नहीं है, ना आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, ना मैं आपको भेजने में पैसे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को जिससे हम मोटिवेट हो सकें कि हमारे साथ हमारे बच्चे तो हैं, ठीक है, कोई नहीं है तो हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, ठीक है। ये हमें फील होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ना समझे कि मैं आपको कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ,
ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ऐसा फील करें, आपके कानों में ईयरफोन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इससे आपकी बाहर बाहर की शोर आवाज़ जो सराउंडिंग है उससे आपको कुछ मतलब ना हो। और ऐसा फील करें कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ठीक है। जिससे चाहे रिकॉर्डेड वीडियो, चाहे आपकी लाइव क्लास हो, कैसे किसी भी आपकी ऑनलाइन क्लास में भी यूँ सोचे आप, क्या सोचना है आपको कि क्या ऐसा फील हो कि बस हम क्लास में बैठे हुए हैं ऑफलाइन और टीचर पूछ रहा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है। रिकॉर्डेड में भी आप ऐसा ना समझे कि लाइव हम तुरंत पूछ सकते, रिकॉर्डेड में भी आपको तुरंत मैसेज आते हैं। हम वीडियो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, कभी भी डालते वीडियो देखेंगे तो तुरंत आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको बहुत सारे साधन है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है। कमेंट बॉक्स है आपके पास, सबसे अच्छा तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। जो मैं बोलता हूँ इसका आंसर लेके हमें आप जब भी भेजेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर हम उससे आप बता देंगे हाँ ये सही है या गलत है, और उसका तुरंत आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना समझे, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। और क्या करना है आपको, सभी को अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। बिना कोई गलती के अपने बस अपने दिमाग जो अपने ये है, आप इसे जानते हो भेजा, इसे आप क्या करें सेंटर में रखें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं एग्ज़ाम देने। अब वो ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा, अपनी मेहनत है उसे हम करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भी मेहनत से ही आपको कुछ देता है, ठीक है। बिना मेहनत के वो भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब आप सुबह सो रहे हैं और शाम को सोते हो, 10-15 दिन से, 1.5 महीने से 3 महीने सोते हैं, और कल आपने पढ़ना स्टार्ट किया और बोल रहे हैं यार एग्ज़ाम तो क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मेहनत पे ही वो सब कुछ करता है, ठीक है। वो भी मेहनत ही देखता है, मेहनत के बाद ही आपको फल निकालता है, ठीक है। तो जो 14 जुलाई है उसका सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत।